लेकिन मैं पहला सवाल करता हूं विनय सिंह बिट्टू जी और डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी, आप लोगों से। आपने लोगों के पक्ष में लोगों की बातें सुनी। पहला सवाल तो यही है, और पहला सवाल यह है मौर्य साहब कि राहुल गांधी को लेकर खबर आ रही थी कि शायद अयोध्या आ सकते हैं। मोदी कल रोड शो कर रहे हैं। विपक्ष अयोध्या से दूरी क्यों बना रहा है? देखिए, अयोध्या आना ना आना उनका व्यक्तिगत मामला है। उनकी आस्था रहेगी, आएंगे। और इस मुद्दे पर हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ कोई कार्य घर में होता है, मुंडन हुआ या कोई शुभ कार्य हुआ, हम सीधा अयोध्या चले जाते हैं, नहाते हैं सरयू में, हनुमानगढ़ी दर्शन करते हैं, राम मंदिर दर्शन करते हैं। ये तो निजी आस्था का विषय है, ये प्रचार प्रसार का विषय नहीं है। ये भाजपा के लोग ही इस सब में माहिर हैं। इन चीजों से हम लोगों का कोई नहीं। जब भी हमारी इच्छा होती है हम लोग सीधा चले जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चले जाते हैं। हम इसमें राजनीति नहीं करते। नहीं, लेकिन मंदिर तो पहले था ही नहीं। मंदिर तो अब बना है। कब नहीं था मंदिर भाई? टेंट था पहले। अरे रामलला टेंट में रहते थे। टेंट में रहते थे, लेकिन उनकी पूजा पाठ होती थी नहीं होती थी? अच्छा, राजीव गांधी। अच्छा, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, टेंट में रामलला की पूजा या भव्य महल में रामलला की पूजा? अब बताइए। राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, पूजा अर्चना शुरू करवाई थी, तब क्या मंदिर नहीं था? सर फिर भी आपकी पार्टी पार्टी क्रेडिट लेने से पीछे हट जाती है। फिर भी आपकी पार्टी के नेता जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं कि टेंट में खिलौना था। क्रेडिट लेना, टेंट में खिलौना था सर। नहीं, क्रेडिट लेने का काम हम लोगों का नहीं है। अच्छा, हमने कहा ना, भगवान राम आस्था का विषय है, उसमें क्रेडिट। बिट्टू साहब, 80 सीटों का दांव लगा है। मोदी प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोड शो करने जा रहे हैं। अभी भी अखिलेश यादव का मुहूर्त नहीं निकला कि कब हम दर्शन करेंगे अयोध्या में। आपको लगता नहीं है? क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और सभी कह रहे हैं कि ये मुद्दा है। पहले तो मैं इस अयोध्या नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती पर सबको जय श्री राम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई रोड शो करे या कुछ भी करे, आज जरूरत क्या है हिंदुस्तान को? आज जरूरत क्या है यहाँ की जनता को? आज जरूरत क्या है राम राज्य को? आज राम राज्य की सपना जो सबने सजोया है, जो देखा है, वहां पे आवश्यकता क्या है? राम राज्य सुंदर कब दिखेगा? जब ये लोगों के पास रोजगार होगा, जब इनके थाली में रोटी होगी, जब इनके सुंदर सपने होंगे, तब जाकर के रामराज का सपना साकार होता है। आज हो क्या रहा है? झूठ की पाठशाला। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक झूठ की पाठशाला चलाई जा रही है। केवल झूठ परोसा जा रहा है। कहा क्या गया था इसी उत्तर प्रदेश में? बिट्टू साहब, हमारी सरकार आएगी, सुन तो लीजिए। नहीं, सुन रहा हूं आप मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। 1-1.5 मिनट आपने बोला। बिल्कुल, अब मैं बोलूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? हमारी जब 2022 में सरकार आएगी तो हम किसानों को फ्री बिजली देंगे, इन बच्चों के हाथ में टैबलेट होगा, लड़कियों के पास स्कूटी होगी। साहब, आपने बोला, आप सवाल भी लीजिए। आपने ये समझाया कि क्या चाहिए नहीं चाहिए। वो चाहने और ना चाहने में राम मंदिर कहीं है कि नहीं है? अयोध्या का विकास कहीं है कि नहीं है? किसी की देन नहीं है। राम मंदिर इनके आपके पैसों से बना है। भगवान मर्यादा। तो फिर भी तो अखिलेश यादव नहीं आए। बिल्कुल आएंगे। कब आएंगे? चुनाव के बाद? आपके इवेंट समारोह में नहीं आएंगे। अरे इवेंट खत्म हो गया। आपके हिसाब से इवेंट था, इवेंट खत्म हो गया जनवरी में। आप कौन होते हैं बुलाने वाले राम के लिए? नहीं, अवधेश जी, ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि जय श्री राम से बिट्टू जी ने शुरू किया और कह रहे हैं कि लोगों के पैसों से बना, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव को मुहूर्त नहीं मिल रहा है। जनता को अवधेश जी मजबूर कर दिया हुआ अपने आप को। मैं सर आपकी बात को लेकर लोगों के बीच भी जाऊंगा। पहले अवधेश जी, महंत राजूदास और फिर उसके बाद लोगों के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो राम मंदिर के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। मोदी जी ने देश के अंदर और योगी जी ने प्रदेश के अंदर, जब हमारे मोदी जी और योगी जी की सरकार बनती है तो 500 वर्षों की जो राम भक्तों की तपस्या थी, राम भक्तों का बलिदान था, संघर्ष था, उसका पुण्य फलित हुआ और मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें भगवान राम विराजे हैं। माननीय मोदी जी भूमि पूजन के दौरान भी आए थे, माननीय मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी आए थे और माननीय मोदी जी कल पुनः एक रोड शो के माध्यम से अयोध्या में आने वाले हैं। और इस बात का अंजाम होगा
और ये बात तय हो जाएगी कि राम भक्तों की सरकार बनेगी कि राम विरोधियों की सरकार बनेगी। जिन लोगों ने अयोध्या के अंदर निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया, जिन लोगों ने हलफनामा दे करके कहा कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जो लोग लगातार सनातन धर्म को गाली देते हैं, जो लोग शक्ति के विनाश की बात करते हैं, जनता उसको नकार चुकी है। और अयोध्या के अंदर और पूरे देश के अंदर राम भक्तों की सरकार बनेगी, राम राज स्थापित होगा। और मोदी जी का जो नारा है, जवाब दीजिएगा, राजू दास की विरासत भी, ये दोनों संकल्प अयोध्या में पूरे होंगे। महाराज जी श्रद्धेय हैं, बोल लेंगे। हे देशद्रोहियों, तुम इस जनता को नहीं देखते हो? अरे धर्म ही कैसे रहेगा? गोलियां चलाने का काम किया, अयोध्या में उनको खड़ा होने का कोई अधिकार नहीं है। वाले देश को बेचने वाले लोग आज अपने आप को राम भक्त कहते हैं। संकल्प पत्र लेके आए थे, हम देश की जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे। अरे कहाँ है तुम्हारा संकल्प पत्र? झूठ के पाठशाला चलाने वालों, कहाँ है तुम्हारा? महंत राजू दास जी, आपने बिट्टू जी के मुंह से जय श्री राम से शुरुआत हुई। मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर ले रहा हूँ। जिन लोगों ने अयोध्या के अंदर निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई, सरयू का रंग निहत्थे कार सेवकों के खून से लाल हो गया। जिन लोगों ने अयोध्या में फैजाबाद में देश को बचाने के लिए, बात करते हैं, आप भी रुकेंगे। महंत राजू दास जी, जय श्री राम का नारा तो लगने लगा, चलिए ये एक परिवर्तन आया, लेकिन अभी भी तारीख नहीं मिल रही है कि अयोध्या आएंगे कब। बोल बजरंगबली की जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद। मैं अभी तक तो जो डिबेट देख रहा था बहुत स्वच्छ था, इसीलिए शांत था, नहीं बोल रहा था। लेकिन या एक एक व्यक्ति अपने बात को रखें तो अच्छा रहेगा। बड़े गर्व की बात है। बहुत अच्छा लगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जय श्री राम से शुरुआत किया। जो भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखने का महापाप किया, जिन्होंने जहां पर आप खड़े हो, यहां से लेकर हनुमानगढ़ी से लेकर राम जन्मभूमि और दिगंबर अखाड़ा से लेकर यह सामने जो पुल है, यहां तक इन्होंने राम भक्तों के सीना गोली से छलनी किया। आज ही इन्होंने कहा कि मंदिर से क्या होता है, लोगों को चिकित्सा चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए। भाई 70 वर्षों से तो आप यही कर रहे थे। 70 वर्षों से हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी, भाजपा आ जाएगा तो ऐसा होगा, राम मंदिर का निर्माण होगा तो कत्लेआम होगा, खून की नदी बहेगी, जब धारा 370-35 ये खत्म होगा, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप तो उनके साथ थे। आपके लोग क्या कहा था पता है? इनके पार्टी में एक मौर्य थे, स्वामी प्रसाद, पता है ना? अब तो छोड़ दिए पार्टी। उनको इसी गदा से बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया। वो क्या किया बताओ? इनके लोहिया जी राम राज की परिकल्पना करते थे और इनके पार्टी में वो थे, कहते क्या थे? रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ो, इसको जलाओ, सपा की सरकार बनेगा तो प्रतिबंध करेंगे। भाई हिंदू सजग हो चुका है, जागरूक हो चुका है, हिंदू ये सब चीज समझने लगा है। मोदी जी आ रहे हैं, स्वागत है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर वाकई में माननीय अखिलेश जी सनातनी हैं, हिंदू हैं, अगर हिंदुत्व की भाव है, सनातन के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, आप अयोध्या मत आइए। अभी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि हमारे लिए आस्था के विषय है, हम आते हैं, चुप्पे चोरी स्नान करते हैं, माला फेरते हैं, हनुमानगढ़ी माला, हनुमानगढ़ी में प्रसाद चढ़ा लिया। अरे ये काले में क्या बोलेंगे? देखो, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने साधु को बोको हराम, ISI तालिबान से जोड़ दिया, जिनके नौजवान 50 साल के नौजवान कहते हैं मंदिर नौजवान लड़की छेड़ने जाता है, आज कुर्ते से जनेऊ दिखा रहे हैं, फिर कुंड लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है, साधु के चरणों में शरण जा रहे हैं। बिट्टू जी आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं? ये सनातनियों के लिए गर्व की बात है। बिट्टू जी आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं? फिर मैं लोगों के बीच जाऊंगा। बिट्टू जी बोलिए। गर्व की बात है। महाराज जी आप श्रद्धेय हैं, आपको सादर प्रणाम। लेकिन एक गुस्ताखी जरूर करूंगा आपके समक्ष। आपने कहा कि एक मौर्य जी थे, ये किया करते थे, पार्टी में थे। भूल के क्या वो दिन? यही महबूबा भारतीय जनता पार्टी की
अलग विचारधारा की, अलगाववादी विचारधारा की। अरे आपके जैसे देश तोड़ने का काम नहीं किया ना, आपके जैसे देश, आपके जैसे आतंकवादियों को नहीं छोड़ा ना, आपके जैसे अयोध्या में बम धमाका हुआ उस आतंकवादियों को तो नहीं छोड़ा, आपके जैसे निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी तो नहीं किया, आपके जैसे बाबरी को नहीं बनाते थे, आप बाबर के पैरोकारी करते थे, आप बाबरी मस्जिद के पैरोकारी करते थे। अच्छा, मैं बाबरी मस्जिद जाता हूँ, मैं जनता के बीच जाता हूँ। आप लोग पहले ये बताइए, मैं एक आईना दिखवाता हूँ, सुनिए। जिस हिंदू, एक भी हिंदू आपको लाइक नहीं करता है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है।